सोचिए, सुबह जब हम उठते हैं, पानी आ रहा है, बिजली मिल रही है, रोड पर बस चल रही है, स्कूल खुले हुए हैं, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। क्या ये आपको लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है? नहीं। इसके पीछे एक इनविजिबल सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमारी पूरा दिन की एक्टिविटीज़ के पीछे हमारा प्रशासन काम कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा होता है। तो आज का लेक्चर सिर्फ डेफिनेशंस का नहीं है। आज हम समझेंगे लोक प्रशासन है क्या, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या उन्हीं को ही मिलता है, ये सारी सुविधाएं क्या उन्हीं के लिए ही है, और इस यूनिट से आपका बेस कैसे बनेगा। मतलब यूजीसी नेट दे रहे हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सब का स्टार्ट यहीं से ही हो रहा है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बेस जानने आपका बेस स्ट्रोंग है कि नहीं, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये चैप्टर जो आपका फाउंडेशन है। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इग्नू से कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ये यूनिट 12 नहीं है, ये आपका एमपीए 12 है, जिसका यूनिट फर्स्ट हम करेंगे। बट यूजीसी नेट का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इस वीडियो के एंड तक हम क्लियरली बता पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में रियल डिफरेंस क्या है, कौन सा थिंकर किस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। तो मैं सुनीता सोनी अपने चैनल द एजुकेशन पार्क पर आपका वेलकम करती हूँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंसेस की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। सोशल साइंसेस में सारे सब्जेक्ट आते हैं, सोशोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, तो वहीं एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, लॉज और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको एग्जीक्यूट करने में डील करती है। मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो पॉलिसीज़ को लागू करता है, उसको मॉनिटर करता है, तो ये सब करता है। ये बताता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली कैसे काम करती है। जब पॉलिसीज़ और लॉज बन जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यही काम है। अर्ली स्टेज पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अर्लियर एज में या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेनली क्या था, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के काम आती थी। रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, मतलब जो आय है वो कलेक्ट कर ली, डिफेंस में काम आएगा। बट जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट बढ़ता गया, जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट की डिमांड बढ़ी, इसका स्कोप भी बढ़ गया, एक्सपेंडेड हो गया। इसमें अब एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सोशल जस्टिस सब मुद्दे लिए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहा है, गरीबी हटाने में भी काम कर रहा है, रोजगार बनाने में भी हेल्प कर रहा है, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में भी ये हेल्प करता है। तो आज जो हमारा लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज को लागू करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में, पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी देने में और गुड गवर्नेंस, सुशासन चलाने में ये हेल्प करता है। और इससे थिंकर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं? वुड्रो विल्सन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। 1887 में एक उन्होंने फेमस एसे लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूजीसी नेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कभी इसका सन पूछ लेते हैं, कभी ये बुक मैच द फॉलोइंग में देकर आपसे ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है, और कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि ये बुक थी या ऐसे था। तो तीनों ही तरह से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। याद रट लो कि वुड्रो विल्सन ने 1887 में ऐसे लिखा था, और उस ऐसे का नाम था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें इन्होंने आर्ग्यू किया था एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, कि साइंटिफिकली
एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी होनी चाहिए, मतलब ट्रेडिशनल की तरह नहीं होनी चाहिए, अब साइंटिफिकली होनी चाहिए। एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए राजनीति और प्रशासन में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर डिफरेंस हमें नज़र आना चाहिए। तो जो ये आइडिया इन्होंने दिया था, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन बना, बेस बना, नींव बनी, ताकि इसको एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ा जाए। विल्सन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि एजुकेशन पॉलिसीज, बट ओपनिंग स्कूल, अपॉइंटिंग टीचर्स एंड रनिंग मिड डे मील स्कीम इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब पार्लियामेंट ने सिर्फ स्कूल खोलने हैं, ये एक एजुकेशन पॉलिसी ला दी, बट बाकी के जो सारे काम है कि स्कूल खुलने भी हैं, उनमें टीचर्स लाने हैं, उनमें पढ़ाई शुरू करानी है, मिड डे मील्स की स्कीम चलानी है, तो ये सारा काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरली मीन क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो भी काम हो रहे हैं उनको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना या मैनेज करना। अफेयर्स मीन्स जो भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट में, उन कामों को मैनेज करना। सिंपल वर्ड्स में हम क्या बताएंगे? गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, कि थिंग्स काम करवाने हैं दूसरों से। सीधा सीधा इसका कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन, कि मैनेजमेंट में काम करवाने हैं दूसरों से, कैसे करवाने हैं, क्या करवाने हैं, वो सारा अफेयर जो होता है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक और प्राइवेट, सब ऑर्गेनाइजेशंस में दिखाई देगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स सब में दिखाई देगा। इसमें कुछ इन फंक्शंस इंक्लूड होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, मतलब पोस्ट को जो आपके मैनेजमेंट का एक मेजर पार्ट है, पोस्ट को टेक्निक, वो इसमें शामिल होती है। तो प्लानिंग करी जाती है इसमें, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ को एलोकेट करते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं, फिर उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसी सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही काम करवाया जाता है जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनसे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैकेनिकल नहीं होता, मशीनी नहीं होता, ये एक ह्यूमन और सोशल प्रोसेस है। इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको मशीनी बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन से थिंकर जुड़े हुए थे? ग्लैडन ने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा? लॉन्ग एंड स्लाइटली अनटाइडी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कोऑपरेशन, कि जो ह्यूमन कोऑपरेशन है उनका एक लॉन्ग और स्लाइटली अनमैनेज्ड, मतलब कुछ कुछ अनमैनेज्ड प्रोसेस है। मतलब ह्यूमन जहाँ होगा वहाँ पर आप मशीन की तरह एकदम टाइडी प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ह्यूमन के इमोशंस होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होता है, बिलीव्स होते हैं, तो कुछ कुछ अनटाइडी रहता है ये। तो ये प्रोसेस है। एल.डी. वाइट ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती है? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और हर्बर्ट साइमन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अगर यूजीसी नेट के एंगल से देखें तो साइमन शिफ्टेड फोकस फ्रॉम स्ट्रक्चर टू ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजंस। तो साइमन ने इसको मशीन ना बताकर क्या कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन पर इसका फोकस शिफ्ट कर दिया था। कि ह्यूमन बिहेवियर के, अगर आप इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताऊं, एक आईएएस ऑफिसर है, उसका क्या वैल्यूज़ हैं, क्या जिस कल्चर में वो पला बड़ा है उसके वैल्यूज़ उस पर हावी रहते हैं हमेशा। तो जहाँ पर भी उसकी अपॉइंटमेंट होगी वो अपने वैल्यूज़ के साथ डिसीजन लेगा, ना कि वो, मतलब जो भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन में वो अपने वैल्यूज़ को पुट करेगा। अगर कहीं एक ऐसा आईएएस ऑफिसर है जिसके कल्चर में मांस नहीं खाते हैं, गाय को भगवान की तरह माना जा रहा है, तो जहाँ भी उसकी अपॉइंटमेंट होगी और जहाँ पर भी ऐसा कोई केस आएगा तो वो अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, क्योंकि वो ह्यूमन है, उस पर बिल्कुल मशीनी डिसीजन लेने का कोई प्रेशर नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने मशीन से ये स्ट्रक्चर कहाँ, ये फोकस कहाँ चेंज किया? ह्यूमन बिहेवियर पर।
तो एक हॉस्पिटल में अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो डॉक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियंस और क्लर्क, और यही कोऑर्डिनेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अब हम जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में मतलब किस किस को कहते हैं या क्या डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिसी के लागू करने और पब्लिक हित के में जुड़ा हुआ है, मतलब जो लोग डिमांड करते हैं वैसी पॉलिसी बनाकर उनको लागू करना ये प्रशासन का काम है। तो प्रशासन एक ब्रॉड टर्म है। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट को बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक पार्ट है जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, बना बनाया है। अरेंजमेंट है पीपल्स रिसोर्सेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें लोग, रिसोर्सेज सब एलोकेट किए जाते हैं और उनका अरेंजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन से तो छोटा टर्म हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा टर्म है। मैनेजमेंट क्या है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है मैनेजमेंट वो बताता है। ये क्या है, बिजनेस एसोसिएशन और प्रॉफिट मोटिव से जुड़ा होता है मैनेजमेंट जो होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बिजनेस मोटिव नहीं होता, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट मैनेजमेंट जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी और प्रॉफिट उससे जुड़ा हुआ होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी छोटा टर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन वास्ट टर्म है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए, जबकि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कैसे करना चाहिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी बनाई, मैनेजमेंट बताएगा कि उसको पॉलिसी को कैसे लागू करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या से जुड़ा है और मैनेजमेंट कैसे से जुड़ा है। थिंकर कौन से हैं, मुनी ने डिस्क्राइब किया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क है, कि एडमिनिस्ट्रेशन जब हम कर रहे हैं उसमें काम क्या क्या करेंगे वो क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के और आर्ग्यू किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली लागू होते हैं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वेलफेयर हो, हर जगह ये प्रिंसिपल्स लागू होंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुनि के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों ही किए जाते हैं। हर्बर्ट साइमन ने ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज किया था। आपसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यूजीसी की बात करूँ तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में क्या क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने उसे प्रोवर्ब्स बताया था, लोकोक्तियाँ बताया था, एंड स्ट्रेस्ड डिसीजन मेकिंग एज द कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन मकसद रहता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट इट्स सब्स्टिट्यूट। मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसको रिप्लेस करके हम मैनेजमेंट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के कामों का एडमिनिस्ट्रेट करना, गवर्नमेंट के अफेयर्स को चलाना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो पब्लिक पॉलिसीज़ को लागू करने में जो जो एक्टिविटीज़ करती है वो एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सिविल सर्विसेज आ जाएंगी सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का हेड एक मिनिस्टर होता है बट उसके अंदर सारी वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर्स कर रहे होते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशंस आ जाती हैं और रेगुलेटरी एजेंसीज भी आ जाती हैं। थिंकर कौन कौन से थे इसमें, वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, कि जो भी सरकार लॉ बनाती है उनको डिटेल में और एक प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे ही एक एल डी वाइट ने भी डेफिनेशन दी है और पिफनर ने भी दी है। यूजीसी नेट में विल्सन ने क्या बताया था, लॉ एग्जीक्यूशन का बताया था।
और एल.डी. वाइट ने क्या बताया था कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का इनका काम है, जैसे मनरेगा को चलाना, पब्लिक डेवलपमेंट की स्कीम्स को चलाना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को चलाना, ये सारा ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। इसका नेचर क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम जो नीचे कुछ फीचर्स थे। जो फीचर क्या है? पब्लिक करेक्टर, पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ये लोगों के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए नहीं करती। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करती है, मतलब मिनिस्टर हमेशा हेड होंगे इनके और ये उनके नीचे काम करेंगी। सर्विस ओरिएंटेड होती हैं और समाज के अच्छे के लिए जो काम किए जाते हैं वो इनको करने होते हैं। लार्ज स्केल पर ये सारी पॉपुलेशन इसमें कवर्ड होती है और चेंजिंग नेचर है इसका। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड चेंज होती है वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट और साइंस दोनों ही बोला जाता है। साइंस क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, और आर्ट क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या साइंस, तो ये दोनों ही है। रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स हैं इसलिए साइंस है, ह्यूमन एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है इसलिए ये आर्ट है। थिंकर ने डिबेट भी करी है, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, दोनों को ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। फ्रैंक जे गुडनाउ को भी बोलते हैं और वुड्रो विल्सन को भी बोलते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, मतलब राजनीति और प्रशासन के बीच में द्वंद्व चल रहा है, ये इन्होंने दिया था, डायकोटमी दिया था इन्होंने कि राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। पॉलिटिक्स क्या का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। ड्वाइट वाल्डो ने इस व्यू को रिजेक्ट किया और क्या कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यूज से चलती है। जैसा एक IAS ऑफिसर की वैल्यूज होंगी ये वैसे ही चलेगा। डीपली कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, इसमें पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी दोनों ही होती हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वैल्यू न्यूट्रलिटी को किसने रिजेक्ट किया, कि इसमें वैल्यू नहीं होती है, कुछ लोगों ने ये बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट उन्होंने ये रिजेक्ट किया था। और वो कौन थे? ड्वाइट वाल्डो थे। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत वाइड है, हमेशा एक्सपेंड होता रहता है। और इसमें क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आती है सारी, मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम आते हैं, प्रोसेसेस आते हैं उनके, पब्लिक पॉलिसीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर भी इसमें इंक्लूड होता है। डिमॉक ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एन एंड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार को बनाने का काम भी है, मतलब सरकार के जो साधन है वो भी यही है और उनके काम करने वाला भी यही है। निकोलस हेनरी ने कहा था कि पब्लिक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इस विद इन इट्स स्कोप, मतलब पब्लिक पॉलिसी भी इसी में ही आती है, इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसी में ही आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एक्टिविटी, डे टू डे फंक्शनिंग होती है ये गवर्नमेंट की, तो इसलिए इसको एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है उनको लागू करवाना, टैक्स को कलेक्ट करना, पब्लिक को सर्विस डिलीवरी देना और डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाना। तो इसलिए सरकार के जितने भी डे टू डे काम होते हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं, वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। लूथर गुलिक ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी है, और उन्होंने लूथर गुलिक ने पोस्ट कोप सिद्धांत दिया था। P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, S मीन्स स्टाफिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R मीन्स रिपोर्टिंग और B मीन्स बजटिंग।
ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है ये। और किसने दिया था, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये लूथर वुलिक ने दिया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज डिसिप्लिन, हम एकेडमिक फील्ड की तरह भी इसमें इसको पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, बिहेवियर पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफर इन ऑब्जेक्टिव बट शेयर कॉमन प्रोसेस। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस या दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनके दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्हें देश के गोल पूरे करने हैं, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के गोल पूरे करने हैं। बट कॉमन प्रोसेस होता है दोनों का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेलफेयर को देखा जाता है, राजनीतिक जिम्मे अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जवाबदेही भी होती है, इनको पॉलिटिशियंस को भी जवाब देना होता है, इनकी ये लीगल दायरे के अंदर रहकर काम करते हैं तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और टैक्सेस से इनको फंड किया जाता है। मतलब इनकी सैलरी वैलरी जो भी हैं वो सब टैक्सेस से आती हैं। इवन जो ये काम करते हैं उनका सारा खर्चा भी टैक्सेस से ही चलाया जाता है। और प्राइवेट में वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, मार्केट अकाउंटेबिलिटी होती है, वो मार्केट और जनता के लिए अकाउंटेबल होती है, और फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं, तो लोक प्रशासन जो है वो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेटिक है, जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्यवहारिक है। मतलब रोज जैसे जैसे जनता की डिमांड चेंज होती है वैसे वैसे वो काम करते जाते हैं। तो ये नौकरशाही जहाँ होगी, रेड टेपिज्म होगी, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल इन नेचर, राजनीतिक होता है ये, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर्थिक नेचर का होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रेड टेपिज्म से जाना जाता है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों से फ्री है, उसमें कोई रेड टेपिज्म नहीं होती। रॉबर्ट डाल ने भी डिफरेंसेस बताए थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। बट कुछ लोगों ने सिमिलैरिटी भी बताई थी, जैसे साइमन ने, स्मिथबर्ग ने, थॉमसन ने, कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री चाहे उनकी कम ज़्यादा हो सकती है, बट नेचर एक ही तरह का होता है, एक ही तरह के ये होते हैं। हेनरी फ्योल ने कहा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सिमिलैरिटी किसने दी थी, साइमन ने दी थी, एस ध्यान रखना, और डिफरेंसेस किसने दिए थे, एप्पलबाई ने दिए थे। तो इनमें जो सिमिलैरिटीज थी वो हेनरी फ्योल, मैरी एमपी फॉलेट और एल यूवरिक ने दिया था। तो ये तीनों ही नाम इससे जुड़े हुए हैं सिमिलैरिटी से। इम्पोर्टेंट मतलब सिमिलैरिटी में साइमन के अलावा और कौन कौन से नाम थे, एमपी फॉलेट, हेनरी फ्योल और उर्वरिक, और डिफरेंसेस दिए थे एप्पलबाई ने। सर जोसिया स्टाम्प ने इसमें ये गलत लिखा गया, सिमिलैरिटी साइमन ने नहीं दी थी, डिफरेंसेस दिया था साइमन ने, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया। डिफरेंसेस एप्पलबाई और साइमन दोनों ने दिए थे, और सिमिलैरिटी जो थी हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट और उर्वरिक ने दी थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वाइटल बिकॉज बहुत बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, डेवलपमेंट को देखता है, और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एल डी वाइट और मार्शल डिमॉक ने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के काम चलते रहने चाहिए और सोशल चेंज
का ही एक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर सोसाइटी में जो चेंज लाना है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही आ सकता है। इम्पोर्टेंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें गवर्नेंस को समझने में हेल्प मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफ़ेक्टिव है ये समझ सकते हैं, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के बारे में ही बता रहा है। तो इस सब्जेक्ट से जो जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं उनके लिए हेल्प मिलती है। एक्टिविटी के तौर पर क्या है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर्स टाइमली पेंशंस एंड सब्सिडीज, मतलब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो टाइमली काम भी हो जाएंगे, टाइमली प्रोसीजर पूरे होंगे, टाइमली पॉलिसी पूरी होगी, सब्सिडीज दी जाएंगी, वेलफेयर होगा। तो एज ए एक्टिविटी भी ये काम कर रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या रहता है? तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल शिफ्ट हुआ है। पहले ये कंट्रोलर का काम करता था, अब ये फैसिलिटेटर का काम करता है। मतलब पहले सिर्फ ये कंट्रोल करता था कि पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनको लागू करना है, बट अब ये सुविधाएं प्रदान करने वाला है, ये वेलफेयर स्टेट बनाता है, लोगों की डिमांड्स पूरी करता है। एडमिनिस्ट्रेशन से अब गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट हो गया है, अब सिर्फ प्रशासन नहीं कर रहा है, ये सुशासन कर रहा है। ये इसमें जो थिंकर्स थे वो कौन से थे? क्रिस्टोफर हुड, जिसने नई टर्म दी थी एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और ऑब्सबॉर्न और ग्रेबर ने दिया था स्टीयरिंग नोट रोइंग। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टीयर कर रही है, थोप नहीं रही है। मतलब ये लीड तो कर रही है बट अब थोपती नहीं है, अब जनता की डिमांड को पूरा किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इजी वर्ड्स में समझा है क्या? ये सिर्फ एक फाउंडेशन था आपकी इस एमपीए 12 का, या मैं कहूँ कि पूरे कोर्स का फाउंडेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन चैप्टर था ये। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एमपीए वालों के लिए भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से हर बार आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। आप कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आने तक थैंक यू।